नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी कहानी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए कहानी के अगले पार्ट को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम ख़राब किए बिना। और आप लोग नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बने रहिएगा। मनुष्य जीवन की देखभाल अच्छे से कर सकता है, जीव की देखभाल अच्छे से कर सकता है। घर के सामान की तरह कुत्ता तोते को ताले में नहीं रख सकता। गाय रहती है तो गाय को भी देखभाल के लिए सौंपना पड़ता है। यात्रा में एक मिट्ठू को ले जाना कठिन हो जाता है तो गाय कैसे ले जा सकते हैं, जबकि कुछ दिनों बाद लौटना है। पालतू जीव से प्रेम हो जाता है। गाय एक बड़ा जानवर है, रखने के लिए अधिक जगह चाहिए। हाँ ठीक है, गाय को पुण्य के काम की तरह भी सेवा के लिए रख लेते हैं। यदि दूध देती तो अच्छा है, रघुवर प्रसाद ने कहा। पुण्य तो किसी भी जीव की सेवा से मिल सकता है, साधु ने कहा। गाय के साथ बछड़ा हो तो वह भी देना पड़ता है, साधु ने फिर कहा। हाँ, ऐसा कहा होता है कि एक गाय को दे दी और एक बछड़े को माँ बेटे को साथ रखना पड़ता है, नहीं बछड़ा बड़ा हो तो दिया जा सकता है। रघुवर प्रसाद ने विभागाध्यक्ष से पूछा, सर साइकिल किसकी है? ये मालूम पड़ा? मालूम नहीं, कौन छोड़कर चला गया? आसपास के गांव की योगी कोई लड़का चलाता हुआ आया होगा और साइकिल भूल गया होगा। सॉरी की साइकिल तो नहीं छोड़ गया? पता नहीं, हाथी से आए हो, साइकिल से क्यों नहीं आए? साइकिल से निकल रहा था कि हाथी लेकर साधु आ गया। मैंने उसे कहा कि साइकिल छोड़ने जाना है। वह कहता था कि साइकिल भी हाथी पर रख दो। हाथी बड़ा और ताकतवर है तो इस पर कुछ भी लाद तो लो, ऐसा थोड़े होता है। बैलगाड़ी से जा रहे होते तो क्या पता बैलगाड़ी लाद लेते। नहीं सर, मैंने साइकिल नहीं लादी, मुझे लगा साइकिल लादने से हाथी को चोट लग जाएगी। साइकिल घर में छोड़ दी, साइकिल में कार्यालय में जमा करा दूंगा। आज ही करा देते तो अच्छा था। प्राचार्य को लगेगा कि पुलिस में रिपोर्ट लिखाना है तो लिखा देंगे और साइकिल थाने में जमा करा देंगे। मैं कल ले आऊँगा। विभागाध्यक्ष शांत थे, वे लिख रहे थे। सर एक बात पूछूं? पूछिए। अगर यात्रा में आपका परिचित जा रहा हो और उसके पास एक छोटा पालतू जानवर हो तो क्या आप उसे कुछ दिन के लिए रख लेंगे? यदि वह कहे, कौन सा जानवर? नेवला, रघुवर प्रसाद ने कहा। नहीं, मैं नहीं रखूँगा। सांप से नेवला बचाता है। अरे नहीं, मैं नहीं रखूँगा। गाय रख लूँगा, कुछ सोचकर उन्होंने कहा। बैल नहीं रखूँगा। गाय रखूँगा तो एक राउत रखना पड़ेगा। राउत लोग बहुत तगाते हैं, किसी दिन आएंगे किसी दिन नहीं आएंगे। काम खुद करना पड़ेगा। पीछे आंगन में जगह भी है। गाय पालने की बात तो मैं सोच भी रहा हूँ। अच्छी गाय मिल जाए तो खरीद लूँगा। कोई है क्या? नहीं सर, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। रात को रघुवर प्रसाद सोची से कह रहे थे, साधु परसों के बाद कभी भी चला जाएगा, हाथी छोड़कर तो नहीं जाएगा। ये मैंने नहीं पूछा। उसके पास एक तोता था, तोता तो देख रेख के लिए पड़ोस में दे दिया है। हाथी भी पड़ोस में देना होता तो पहले ही दे देता, तब तो वह हाथी से ही जाएगा। अगर वह अपने से कहे कि हाथी रख लो तो मना कर देंगे। मना करना ठीक रहेगा, यहाँ अपने पड़ोसी भी हाथी रखने नहीं देंगे। हाँ, बच्चा कुचल सकता है, हाथी जानबूझकर तो नहीं कुचलेगा। जैसे महाविद्यालय में कोई साइकिल छोड़ गया, वैसे ही घर के सामने साधु हाथी छोड़ देगा तो वह हाथी भी लावारिस हो जाएगा। पर हाथी साधु का है यह मालूम है। एक दो दिन रख कर देखेंगे, बाद में छोड़ देंगे। जब हम भी हाथी छोड़ देंगे तब वह लावारिस होगा। जब बांधते बनेगा तभी तो छोड़ोगे। देख रेख छोड़ देंगे। भूख प्यास घर के सामने रहेगा तो रोटी दे सकोगी? पेड़ की डाल तोड़कर ले आएंगे, 2 बाल्टी पानी दे देंगे। वह हाथी रखने के लिए कहे तो तुम कहना, पड़ोसी को तोता भी हो वह हमको दे दो, हाथी उसको दे दो। पड़ोसी ने सोचकर तोता मांगा होगा, अब वह राजी नहीं होगा। हाथी खिड़की के पीछे चला जाता, वह जंगल में घूमता। वहाँ केले के जंगल है, कितने तालाब हैं, तालाब में घुसकर नहाता। दोनों हाथी पर बैठकर घूमते। साइकिल तक खिड़की से नहीं जा सकते, हाथी कैसे जाएगा? पर जाता तो अच्छा होता। जो होगा देखेंगे, अभी से चिंता क्यों? हाँ, दोनों चुप हो गए। दोनों के चुप होने से सन्नाटा हो गया। सोनसी ने
सोनसी के कड़े खड़खड़ बजते थे। धरती आसमान की तरह लगती थी। अंधेरे में सोनसी ने रघुवर प्रसाद के कान में फुसफुसाकर कहा, क्या हम अपने खिड़की से बाहर जा रहे हैं? नहीं, खिड़की का बाहर अंदर अंदर आ रहा है। तालाब पहले आया, फिर तालाब का किनारा आया। पगडंडी पहले आई, फिर धरती आई। तारे पहले आए, फिर आकाश आया। पेड़ का लहराना पहले आया, फिर पेड़ आए, फिर तेज हवा आई। महक आई, महक के बाद फूल खिले। साइकिल खिड़की से बाहर नहीं गई, खिड़की का बाहर साइकिल तक आ गया। पर मैं कैरियर में नहीं बैठूंगी, तो सामने तुम्हारी बाहों के बीच में बैठूंगी, सोनसी ने कहा। सुबह कमरा नहाया हुआ लग रहा था। कमरे की हर चीज धुली लग रही थी। रघुवर प्रसाद बिस्तर से सोकर ऐसे उठे जैसे नहा धोकर उठे हैं। साइकिल धुली पुली थी, ऊंची थी। रघुवर प्रसाद के पहले सोनसी उठ गई थी। तुम कब उठी? अभी थोड़ी देर पहले, पर दूल्हा दूल्हा लग रहा है। सुबह मैं उठी तो मुझे लगा कि तालाब खिड़की से बाहर जा रहा है। मैं बाद में उठा तब तालाब का किनारा जा रहा था। पेड़ चले गए, पर पेड़ का हराना अभी यहीं रह गया था, सोनसी ने कहा। मैं कहें किसी कोने में फूल अभी भी खिला है। कोने में फूल खिले हुए हैं, मैंने देख चुकी हूँ। रघुवर प्रसाद ने कहा, मुझे महाविद्यालय जल्दी जाना पड़ेगा, साइकिल पहुंचानी है, नहीं तो हाथी पर लादना होगा। साइकिल कार्यालय में जमा होगी, तुम डिब्बे में भात दे देना, मैं वहीं खाऊंगा। शाम को टेम्पो से लौटेंगे। सुबह से जा रहा हूँ, महाविद्यालय के खुलते तक इधर उधर घूमता रहूंगा। विभागाध्यक्ष से छुट्टी मांग लूंगा, मिल गई तो टेम्पो से, नहीं तो हाथी से, रघुवर प्रसाद ने कहा। कमरे से पेड़ों का हर्राना चला गया। अब पेड़ों में हर्राने की आवाज बाहर से आ रही थी, सोनसी ने कहा। पेड़ों के हर्राने की आवाज में चिड़िया की चहचहाट भी बैठी थी। चिड़िया की चहचहाट भी साथ चल गई। रघुवर प्रसाद ने कहा, पेड़ की आवाज के पहले चिड़िया की चहचहाट उड़कर चली गई हो, सोनसी ने कहा। पेड़ की आवाज की शाखा में चिड़िया की चहचहाट बैठी होगी, अचानक उड़कर गई, चौंक कर गई। जब मैंने तुम्हारी चादर झटकारी, तुम जब अपनी चादर झटकारी थी, तब चौंक कर चहचहाट उड़ी। हम दोनों एक ही चादर ओढ़े थे, परंतु ठंड नहीं थी। परंतु खिड़की के पल्ले खुले थे, परंतु चादर में खिड़कियों की चहचहाट थी। परंतु वह कुछ यह भी हुआ। साइकिल लौटाने रघुवर प्रसाद चले गए। रास्ते में इस बार उनका ध्यान 4 ताड़ के पेड़ों पर गया। पेड़ वही थे और रघुवर प्रसाद वहां महाविद्यालय जाने का इंतजार किए बिना महाविद्यालय जा रहे हो सकता है ताड़ के पेड़ों को इस तरह रघुवर प्रसाद का महाविद्यालय जाना अटपटा लगा हो। ताड़ के पेड़ों रघुवर प्रसाद को साइकिल से जाते हुए न भी देखा हो, हाथी से जाते हुए जरूर देखा हो। साइकिल सरपट जाती और हाथी धीरे धीरे जाता हुआ था। रुककर इंतजार किए नहीं, चलते चलते हाथी पर इंतजार कर रहे, यह अंतर होगा। रघुवर प्रसाद जितनी तेजी से आगे गए, ताड़ के पेड़ उतनी तेजी से पीछे छूट गए, जैसे कैरियर से सामान गिर गया हो। मालूम नहीं पड़ा और सामान पीछे और पीछे छूटता रहा। साइकिल से जा रहे हैं ऐसा उत्सव था। लौटते समय छुट्टी हुई। चीज जहाँ छुट्टी थी मिलती जाएगी। सड़क एकदम खाली थी। तब उन्होंने घंटी बजाई, लगातार बजाई कि शायद जो भी सामने था हटता जाए। हो सकता है कि सड़क के दोनों किनारे के पेड़ पहले सड़क पर रहे हो। रघुवर प्रसाद की घंटी बजने से दोनों किनारे हो गए हो और सड़क खाली हो गई। सड़क पर पड़े एक पत्थर के ऊपर सामने का चक्का चढ़ा तो फट से ट्यूब फट गया। ट्यूब के फटने से वे चौंक गए। साइकिल किनारे से पेड़ से टकराते बची। खाने का डिब्बा झोले में था और हैंडल में टंगा था, इसलिए गिरने से बच गया। टेम्पो वाली जगह से वे बहुत आगे नहीं आए थे, इसलिए साइकिल पैदल लेकर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। पंचर सुधारने वाला वही था। रघुवर प्रसाद ने साइकिल पेड़ से टिकाई और पत्थर को सड़क से दूर फेंका। फिर वे साइकिल देकर लौटते पड़े। यह समय अभी भी हाथी के आने का नहीं था। अच्छा हुआ कि वे आज बहुत पहले निकल आए। पंचर सुधारने वाले के पास काम नहीं था। वह रघुवर प्रसाद को
प्रसाद को पहचानता था। उसने कहा, समय लगेगा, स्पोक ढीला है साइकिल का, रिम कुछ सीधा करना पड़ेगा, चिमटे छर्रे निकालने बदलने होंगे। दूसरे की साइकिल थी, पंचर उसके कारण था, उनके कारण था, बाकी खराबी पहले की थी। केवल पंचर सुधार दो, दूसरे की साइकिल है पहुंचाने का जा रहा हूँ। इसको कसना पड़ेगा, नहीं तो रिम और टेढ़ा हो जाएगा। अच्छा कस दो। साइकिल खोलते हुए उसने फिर कहा, समय लगेगा हाथी, नहीं तो टेम्पो से चले जाइए, बाद में साइकिल ले जाना। साइकिल आज लौटानी है, साइकिल साथ लेकर जाना पड़ेगा, घंटा भर लग जाएगा। रघुवर प्रसाद इस घंटे भर में कई बार 4 ताड़ के पेड़ों को देखे होंगे। कई दिनों का हिसाब इन पेड़ों को देना था जो इनके देखने से चूक रहा था। इस दृश्य से वे फिर पूर्व की तरह हाथी आता हुआ रघुवर प्रसाद को दिखा। हाथी वहां रुका। साधु ने रघुवर प्रसाद को नहीं देखा। वह रोज की तरह उतरा था। रघुवर प्रसाद साधु को आते देख उठकर खड़े हो गए। आप तो साइकिल से गए थे? रघुवर प्रसाद ने आश्चर्य से साधु से कहा। साइकिल से आया था, पर पंचर हो गई, बनवा रहा हूँ। थके हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। कितना समय लगेगा? आधा घंटा लग जाएगा। महाविद्यालय को देर हो जाएगी? साधु ने कहा। हाँ, देर तो हो जाएगी। दूसरे की साइकिल है, इसे कार्यालय में जमा करवाना है। लावारिस साइकिल है, इसे ऐसे ही ले चलते हैं, वहाँ गांव में बनने के लिए दे देंगे। बन जाएगी तो कार्यालय में जमा करा देना। साइकिल खुली पड़ी थी। आधे घंटे की बात है, मैं रुक जाता हूँ। मैं साइकिल लेकर बैठ कर जाऊंगा। साइकिल हाथी पर लाद ले जाना ठीक नहीं। दूसरे की साइकिल है, संभाल नहीं पाया तो नीचे गिरकर टूट जाएगी। हाथी पर पैर पड़ गया तो चूरा हो जाएगा। अच्छा, आप आगे चलना, मैं पीछे पीछे चलूंगा, साधु ने कहा। पान की दुकान से तंबाकू लेकर उसने कहा, मैं अभी आता हूँ, आप हाथी पर ध्यान रखिएगा। रघुवर प्रसाद कुछ कहते हुए उसके पहले अचानक और तेजी से दुकानों के पीछे चला गया। रघुवर प्रसाद परेशान हो उठे। वह हाथी तकाकर चला गया था। हाथी पर ध्यान कैसे रखा जाएगा? शायद पेशाब करने गया, वो जल्दी आ जाएगा। हाथी चुपचाप खड़ा था, उसकी सूंड भी नहीं हिल रही थी। जबकि ताड़ के पत्ते हिलते दिखाई दे रहे थे। हवा चल रही थी। आसपास खड़े लोगों का हाथी के वहां अकेले होने पर ध्यान नहीं जा रहा था। टेम्पो आने के बाद भी किसी के ध्यान में नहीं आया था कि वह सूंड बढ़ाकर पेड़ की डाल तोड़े तो बहुतों का ध्यान एक साथ आ जाएगा। अकेले रघुवर प्रसाद के ध्यान में हाथी था। साधु नहीं कहता, तब भी ध्यान में होता। साइकिल बंद गई थी क्या? हाथी खड़े खड़े सो रहा था। भोंपू बजता हुआ एक ट्रक आया। हाथी वैसे ही खड़ा रहा। इस ध्यान रखने की जिम्मेदारी से वे बरी होना चाहते थे। साधु ने कहा था कि वह पीछे आएगा। वे पंचर वाले को हाथी तक अगर अभी चले जाते तो ठीक था। साइकिल बनवाई के 6.5 रुपये उन्होंने दिए। सुनो, मुझे महाविद्यालय के लिए देर हो रही है, मैं जाना चाहता हूँ। साधु पीछे आने को कह गया था। क्या तुम हाथी का ध्यान रखोगे? हाँ, रख लूंगा। परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, परेशानी क्या होगी? साइकिल बन गई। साधु आ गया था। चलिए, पहले आप चलिए, साधु ने कहा। ज़्यादा तेज नहीं चलाऊंगा, साइकिल पर बैठते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। रघुवर प्रसाद आगे जा रहे थे। साधु और हाथी प्रसन्नता से रघुवर प्रसाद के पीछे जा रहे थे। कभी कभी रघुवर प्रसाद पीछे मुड़कर देख लेते, जब साधु इशारा करता कि आ रहा हूँ। हाथी साइकिल से बहुत पीछे नहीं था। एक बार जब रघुवर प्रसाद ने मुड़कर देखा, तब हाथी ने सूंड उठाया। ठीक समय पर रघुवर प्रसाद महाविद्यालय पहुंच गए। साधु से रघुवर प्रसाद ने पूछा, शाम को मिलोगे? अब साइकिल नहीं होगी? हाँ, एक गहरे मित्र की प्रसन्नता से साधु ने कहा। साधु चला गया। साइकिल बरामदे से टिका कर वे कमरे में बैठ गए। विभागाध्यक्ष बैठे हुए थे। साइकिल जमा कराना है सर। रघुवर प्रसाद थोड़े हाँफ रहे थे। बैठकर सुस्ता लो, बाद में करा देना, मैंने प्राचार्य से बात कर ली है। अच्छा, तुम बैठोगे? चपरासी के साथ बैठो, चपरासी के साथ भेज देंगे। क्या हाथी भी पीछे आया था? जी सर, मैं आगे था, हाथी पीछे। हाथी को शाम को हाथी से जाओगे? खास बात की तरह उन्होंने पूछा। जी सर, साधारण बात की तरह, रघुवर प्रसाद ने कहा। रघुवर प्रसाद, तुम अपने पिता की साइकिल ले आना। आपकी बात जाऊंगा तो ले आऊंगा। ऐसा करो, जब तक पिता की साइकिल नहीं आती, तुम लावारिस साइकिल अपने पास रखो। मैं प्राचार्य से बात कर लूंगा। हो सकता है इस भी साइकिल वाला आ जाए। साइकिल थाने में जमा
जमा हो जाए तो मुश्किल से वापस मिलेगी। साइकिल वाले को साइकिल का कबाड़ वापस मिलेगा। थाने में के सामने नहीं नहीं देखे 150 साइकिलें एक लंबी चैन में बंदी जंग खाती खुलने को पड़ी रहती है। वहाँ साइकिलों की हालत देखकर साइकिल वाला लेने ही नहीं आता। साइकिल की पहचान बदल जाती है। जंग लग जाने के बाद साइकिल का नंबर कठिनाई से दिखता है। जंग हटाते हटाते साइकिल का नंबर भी घिस जाता होगा। साइकिल थाने में जमा कराना ठीक नहीं है सर। घंटी स्टैंड टायर ट्यूब निकाल लेते होंगे, चक्का बदल लेते होंगे। हाँ, थाने के सामने साइकिल की दुकान है, साइकिल के हिस्से वहीं बदल जाते होंगे। कार्यालय में जमा करा देते हैं, पड़ी रहेगी। साइकिल का नियम है, चलती रहेगी तो ठीक रहेगी, पड़ी रहेगी तो सुधारने लायक नहीं रहेगी। इतने में प्राचार्य का सप्राची आया। क्या है विभागाध्यक्ष ने पूछा। प्राचार्य आपको बुला रहे हैं, रघुवर प्रसाद की ओर से उसने इशारा किया। जाओ रघुवर प्रसाद। रघुवर प्रसाद प्राचार्य के पास गए। प्राचार्य कार्यालय के बाबू के पास बैठे थे। आओ, प्राचार्य ने कहा। प्राचार्य भी विभागाध्यक्ष की उम्र के होंगे। सिर के बाल सफ़ेद और सामने से झड़ने लगे थे, पर उनकी भौं और कान के बाल बड़े थे। माथा जिसमें गंजे सिर का हिस्सा मिला था और कान का ऊपर का हिस्सा तेल से चमक रहा था। तेल बहुत लगाते थे, कुर्ता धोती पहनते थे। रघुवर प्रसाद बैठ गए। रजिस्टर बंद कर प्राचार्य उठे। मैं अभी आता हूँ रघुवर प्रसाद। बाबू भी उठा। फिर बोरिंग से पानी पीने जा रहे हैं? पानी पीने जा रहे हैं? बाबू ने पूछा। हाँ, प्राचार्य ने कहा। हैंडपंप चलाने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बाबू साथ हो गया। प्राचार्य हैंडपंप के रास्ते महाविद्यालय की प्रशासनिक चर्चा कर रहे थे। बल्ली के पास हाथी की पड़ी हुई लीद की ओर भी उन्होंने इशारा किया था। बाबू हैंडपंप चला रहा था। प्राचार्य ने कुर्ते की बाह चढ़ाई, धोती समेटी, अच्छे से हाथ मुंह धोया और पैर धोया। फिर पानी पिया। पानी पीकर हाथ झटकारा तो उनके छिट्टे बाबू पर भी पड़े। प्राचार्य ने सोचा होगा कि पेशाब भी कर लेवे। वे पेशाब करने बढ़ गए। पेशाब करने के बाद पानी पीते तो अच्छा था, परंतु प्यास ज़्यादा लगी होगी। बाबू यह समझकर कि पेशाब करने जा रहे हैं वह रुक गया। इस खाली समय में बाबू को भी पानी पीने की इच्छा हुई। उसने हैंडपंप चलाया। हैंडपंप छोड़कर जल्दी चुल्लू में पानी इकट्ठा किया। चुल्लू पानी पिया होगा कि पानी निकलना बंद हो गया। दोबारा उसने हैंडपंप नहीं चलाया। प्राचार्य निकल आए थे। वे कार्यालय की तरफ जा रहे थे। साथ देने के लिए बाबू तेज चलकर उनके पास पहुंच गया था। प्राचार्य ने पूछा, रघुवर प्रसाद, साइकिल किसकी है पता चला? अभी तक पता नहीं चला है सर। आप उसी साइकिल से आते जाते हैं? जी सर, आज कार्यालय में जमा करा दूंगा। विभागाध्यक्ष ने साइकिल ले जाने के लिए कहा था। मैंने उनसे कहा था आप हाथी से आते जाते हैं, इसलिए रघुवर प्रसाद, तुम्हारे हाथी के कारण डर लगता है कि बच्चे के साथ कोई दुर्घटना न हो जाए। बच्चे खेलते रहते हैं, उनके बीच हाथी चला जाता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाथी आता तो है तो बच्चे हाथी के पास आ जाते हैं, एक ही बात है। अब मैं सड़क के किनारे उतर जाऊंगा। विभागाध्यक्ष को आपका हाथी से आना जाना ठीक नहीं लगता है कि आप किसी दिन झंझट में न पड़ जाएं। साधु कैसा आदमी है? अच्छा आदमी है सर। ऐसा करिए, आप अभी साइकिल कार्यालय में जमा मत कराइए, कुछ दिन और चलाइए, शायद साइकिल के मालिक का पता चल जाए। नहीं सर, मुझे ये जिम्मेदारी का काम है। साइकिल टूट फूट जाएगी तो भरना पड़ेगा। साइकिल कार्यालय में रहेगी तो दुरुपयोग होगा, आपके पास अच्छे से रहेगी। साइकिल में ताला लगाकर रख देंगे, रखे रखे खराब हो जाएगी। साइकिल वाला बनवा लेगा। साइकिल वाले का कब तक रास्ता देखेंगे? कुछ दिन और देख लेते हैं सर। साइकिल थाने में जमा करा देना ठीक होगा, ज़्यादा दिन यहाँ रखना ठीक नहीं हो सकता है। साइकिल की चोरी होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज हो, चोर यहाँ छोड़ गया हो। ठीक कहते हैं सर। रघुवर प्रसाद ने साइकिल कार्यालय में जमा करा दी। शाम को साधु आया, तब हाथी पर चढ़ते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा, प्राचार्य महाविद्यालय के पास हाथी लाने का मना कर रहे थे। उनको कहना है कि बच्चों के साथ दुर्घटना हो सकती है। वो तो साइकिल से भी हो सकती है। साइकिल से चोट लगेगी तो जान जाने का खतरा नहीं है, हाथी से जा सकती है। गाय बैलगाड़ी महाविद्यालय के पास होती हैं, इससे भी जान जा सकती है। साधु को हाथी के सम्मान में चोट लगी होगी, लेकिन हाथी बहुत बड़ा है, उसको देखकर डर लगता है। आपको भी लगता है? हाँ लगता है, पर पहले से कम। कुछ दिनों में यह डर चला जाएगा, साधु ने कहा। रघुवर प्रसाद के ऊपर बैठे
बुगलों के झुंड को जाते हुए देख रहे थे। उड़ते हुए बुगलों के झुंड से सड़क पर चलते हुए लोगों को दुर्घटना का डर नहीं था। पक्षी आजू बाजू आकर बैठ जाते पर डर नहीं लगता, अच्छा लगता है कि और पास आ जाएं, हाथ पर बैठ जाएं। रघुवर प्रसाद का मन हुआ कि ये साधु से कहें कि बुगले उड़कर गए और उनसे दुर्घटना नहीं हुई। साधु को शायद यह तर्क पता हो कि उड़ता हुआ हवाई जहाज गिर जाने से एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है, पर पक्षी से हवाई जहाज बहुत बड़ा है। एक बड़ा हवाई जहाज छोटे पक्षी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यह तर्क साधु को नहीं मालूम होगा। यह सच में था कि रघुवर प्रसाद का हाथी से डर कम हो रहा था। इसी के साथ हम इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं, जो कि परिवार की जो कि आगे के पार्टों को हम आगे का भी वीडियो में आपको सुनाऊंगा मैं। अगर आपको कहानी सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।